नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी टीका देने का रास्ता साफ हो गया है। औषधि महानियंत्रक ने 2 वैक्सीनों के आपात प्रयोग को अनुमति दी। केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी। अब पहली कक्षा में 8 साल तक की उम्र के बच्चों का हो सकेगा दाखिला। और राज्य में पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कल राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अगले 3-4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी गई है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय 15,636 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। सोमवार को कुल 2,483 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस वर्ष जनवरी में हुई पिछली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर अत्यधिक सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने समग्र सरकारी प्रयासों के तहत संक्रमण पर नियंत्रण और प्रबंधन उपायों में केंद्र सरकार के कर्मियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ भी कई बैठकें की थीं। उन्होंने जिलाधीशों से बातचीत कर जिला स्तर पर कोविड स्थिति की समीक्षा भी की थी। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि अगले कुछ दिनों में ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने जैसे एहतियाती कोविड रोधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को स्वीकृति दे दी है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स को भी आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है। औषधि महानियंत्रक ने 12 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए जायकोव डी को भी स्वीकृति दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 188 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 21,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,927 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 16,279 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। अब तक 83 करोड़ 59 लाख कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,05,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। धनबाद जिले में बढ़ती गर्मी के कारण कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद में चिलचिलाती गर्मी और लू के कारण कोरोना टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की संख्या कम हो गई है। जिले में लगभग 2 वर्षों से लगातार टीकाकरण के बावजूद 3,72,000 लोगों ने अभी तक टीके की एक भी डोज नहीं ली है। दूसरी ओर अब चौथी लहर के खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने भी जिले को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह चेतावनी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ा रही है। गौरतलब है कि धनबाद में जनवरी 2020 में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक मात्र 11,40,000 लोगों ने ही पूर्ण टीकाकरण कराया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक कल प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी सहित कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निकायों में अब 1 अप्रैल से सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों का टैक्स 4 गुना तथा आवासीय भवनों का टैक्स 15% बढ़ सकता है। वहीं कुछ वार्डों में होल्डिंग टैक्स 4% तक कम भी हो सकता है। महिलाओं, भारतीय सेना तथा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और किन्नरों को 5% छूट दी जाएगी। धार्मिक स्थलों को टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के चलते पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने डीवीसी, एनटीपीसी को 1,690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा।
इसके साथ ही नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत रांची सहित अन्य सभी शहरी नगर निकायों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग तय होगा। कैबिनेट में मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना संशोधन को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में चल रहे बिजली संकट को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। मांग बढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। बिजली उपलब्धता सब जगह हो, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बिजली संकट देशव्यापी है। अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह से झारखंड में बिजली संकट चल रहा है। बीते 2 दिनों से हालात बहुत ही गंभीर हो गई है। जेबीवीएनएल को सेंट्रल पावर एक्सचेंज से अधिक पैसे देने पर भी बिजली नहीं मिल रही है। पीक आवर में मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। दुमका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत कल विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जेएसएलपीएस की महिला समूह की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह प्रभारी उप निदेशक जनसंपर्क जुगनू मिंज ने कहा कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सभी प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में सखी मंडल और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आने वाले दिनों में प्रखंड मुख्यालय में साइकिल रैली एवं रन फॉर वोट कराया जाएगा, ताकि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों और निर्भीक होकर मतदान करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब पहली कक्षा में 8 साल तक की उम्र के बच्चों का दाखिला हो सकेगा। पहले 6 साल तक की उम्र के बच्चों को ही दाखिला मिलता था। नए नियमों के तहत दिव्यांगों को प्रिंसिपल अधिकतम 2 साल तक ही छूट दे सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा की डेडलाइन उस साल की 31 मार्च होगी। 10वीं कक्षा में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी को 9वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक हासिल करने होंगे। 12वीं में भी दाखिले के लिए 55% अंकों की बाध्यता होगी। दूसरी कक्षा से 8वीं तक कोई टेस्ट नहीं होगा। इसमें कैटेगरी सिस्टम से दाखिला होगा। सीटों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी सिस्टम से एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का विवेकाधीन कोटा समाप्त कर दिया गया है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में एक बार फिर कक्षाओं के संचालन में बदलाव हो सकता है। राज्य में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल में कक्षाएं सुबह 6 से लेकर 10:30 बजे तक चलेंगी। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला बढ़ती गर्मी और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य में पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कल राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा।
अप्रैल महीने के 26 दिनों में एक भी दिन बारिश नहीं हुई। मार्च महीना भी सूखा ही बीता था। अप्रैल महीने में आमतौर पर झारखंड में 19.6 मिलीमीटर बारिश होती रही है, लेकिन इस वर्ष कहीं कहीं 1.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई, जबकि राजधानी रांची में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अगले 2-4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 1 और 2 मई को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वे देश के 1 लाख स्थलों से साझा सेवा केंद्र द्वारा समन्वित विशेष फसल बीमा पाठशाला के माध्यम से किसानों के साथ संपर्क करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची नगर निगम ने शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी सीडीसी को टर्मिनेट कर दिया है। कुछ दिनों के लिए शहर में कचरा उठाने की जिम्मेदारी निगम स्वयं लेगा। उसके बाद टेंडर निकालकर नई कंपनी को काम दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से वेतन भुगतान को लेकर सीडीसी के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जा रहे थे, जिससे शहर में कचरा उठाव में देरी हो रही थी। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद निगम ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि डोर टू डोर कचरा उठाने में अनियमितता बरतने पर सीडीसी कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है। यह तीसरी कंपनी है जिसे निगम ने टर्मिनेट किया है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में 2 साल बाद इस बार श्रावणी मेले का आयोजन होगा। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से जारी है। मेले की तैयारी के मद्देनजर मंदिर के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में दुमका के उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में डीडीसी ने राजकीय श्रावणी मेला के सफल आयोजन के लिए टीम वर्क के तहत काम करने की सलाह दी। उन्होंने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर श्रावणी मेला की तैयारियों में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लें। बैठक में शिवगंगा की साफ सफाई तथा शिवगंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मसले पर चर्चा की गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को शिवगंगा की साफ सफाई का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग एवं अन्य व्यवस्था के लिए स्थान चिन्हित करने, एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्र भेजने और लाइफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 29 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद राजस्थान की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने सर्वाधिक नाबाद 56 रन बनाए। कप्तान संजू सैमसन ने 27 रन की पारी खेली। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 20वें ओवर में 115 रन पर सिमट गई। बैंगलोर की ओर से फाफ ड्यू प्लेसिस ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। राजस्थान की ओर से कुलदीप सेन ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। रियान पराग को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी टीका देने का रास्ता साफ हो गया है। औषधि महानियंत्रक ने 2 वैक्सीनों के आपात प्रयोग को अनुमति दी। केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी। अब पहली कक्षा में 8 साल तक की उम्र के बच्चों का हो सकेगा दाखिला। और राज्य में पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कल राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अगले 3-4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।